गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पहले वीडियो में मैंने वर्क एंड एनर्जी ये चैप्टर शुरू किया था, 11वां प्रकरण ये। तो इसमें वेरियस एक्शंस यानी विविध क्रियाएं करते हुए ये पिक्चर्स आपको दिखाए गए थे। इसके बाद मैंने 2 बॉक्स आपके सामने दिखाए दिए थे। पुलिंग अ बॉक्स यानी पेटी कैसे खींची जाती है ये बताया था। खाली पेटी और भरी पेटी दोनों बॉक्स दिखाए। आज हम देखने वाले यूजिंग अ पुली। तो टेक अ पुली, फिक्स इट एट अ हाइट, ड्रॉ अ स्ट्रिंग ओवर द पुली, टाई अ लोड ऑफ 2 kilograms at one end, hold the other end of the string and pull it downwards to lift the load, first up to a height of 1 meter and then up to a height of 4 meters when is more work done. ये पुली, यूजिंग अ पुली। पुली मीन्स घिरणी, PULLEY। पुली मीन्स घिरणी। ये आकृति का निरीक्षण करो। ये एक घिरणी है और उसे किसी स्थान पर मजबूती से बांध दिया है। ये मजबूती से ये घिरणी को बांध लिया है और उसकी एक यहाँ खाँच है। खाँच में एक धागा डालकर उसका एक सिरा अपने हाथ में पकड़ना है। देखो ये तुम्हारे सामने जो बॉय, उसके हाथ में एक डोर पकड़ी है और दूसरे सिरे पर 2 किलोग्राम वाला क्या है, 2 किलोग्राम उसका एक सिरा अपने हाथ में पकड़ना आया और दूसरे सिरे पर 2 किलोग्राम वाला एक बाट बांध दो। ये 2 किलोग्राम वाला बाट बांध लिया है और पहले उस बाट को घिरणी की सहायता से 1 मीटर ऊंचाई तक उठाना है। बाद में उसी बाट को घिरणी की सहायता से 4 मीटर्स ऊंचाई तक ऊपर उठाना है। ये 4 मीटर ऊंचाई तक ये घिरणी उठाना है और इस कृति में कार्य अधिक होता है क्योंकि यहाँ ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। तो इसी तरह यूजिंग अ पुली ऐसी प्रकार की ये आकृति है। तो व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज द सेम, मोर वर्क इज डन। व्हेन देयर इज अ ग्रेटर डिस्प्लेसमेंट, in other words, for measuring the work, both the force and the displacement must be considered. समान बल का उपयोग करने पर यदि विस्थापन अधिक हो, डिस्प्लेसमेंट मीन्स विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट मीन्स विस्थापन, विस्थापन अधिक हो तो कार्य भी अधिक होता है। तो कार्य का मापन करने के लिए बल और उससे होने वाले विस्थापन दोनों का भी विचार करना पड़ता है। इसके बाद ये जो पिक्चर से आपके सामने इनका निरीक्षण करो। अ बॉय पुशिंग अ कार, गाड़ी ढकेलता हुआ एक लड़का दिखाई दे रहा है। द रिलेशनशिप बिटवीन वर्क एंड एनर्जी, कार्य और ऊर्जा का संबंध क्या है ये हमें देखना है। द बॉय इन द पिक्चर हैज अप्लाइड अ फोर्स टू द टॉय कार। वर्क हैज बीन डन बिकॉज द फोर्स disapplied the car has kept displacement. In other words, transformation of the boy's energy into work has taken place through the applied force.
The run around the ground with your friends. Can your friends run as many rounds as you can? Do all the friends have the same capacity for running? Your friends will complete other more or less rounds than the number of rounds you complete. The number of rounds will not be same. Some will get tired on completing 2 rounds, while others will get tired on completing 3 or 4 rounds. तो ये पिक्चर का निरीक्षण करो। अ बॉय पुशिंग की चित्र में जो पिक्चर्स में दिखाए गए लड़के द्वारा गाड़ी पर बल लगाया गया है, क्योंकि ये जो लड़का गाड़ी पुश कर रहा है यानी बल लगाया गया है, गाड़ी पर लगाए गए बल द्वारा ही उनका विस्थापन हो रहा है। विस्थापन को दूसरा शब्द है डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। इसका अर्थ है कि बल के माध्यम से ऊर्जा का कार्य में रूपांतर हो गया है, ऊर्जा का कार्य में रूपांतर हो गया है। तो इसी तरह बॉय पुशिंग अ कार, ये हो रहा है तुम अपने सहपाठियों के साथ, मित्र के साथ दौड़ते हुए कभी मैदान में, ग्राउंड में बच्चे देखते हैं तो कभी कभी 2 बच्चे, एक आगे जाता है एक पीछे रहता है। तो ऐसा क्यों? तो जितने चक्कर लगाते उतने ही चक्कर क्या तुम्हारे मित्र ले सकेंगे? तो नहीं, किसी का कार्य ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। तो इसी तरह ये करना पड़ता है। Your friends will complete either more or less round than the number of rounds you complete. The number of rounds will not be same. Some will get tired and completing 2 rounds, while other will get tired and completing 3 or 4 rounds. That is to say, each one's capacity to complete rounds is not the same. You can complete only as many rounds as you have to capacity. For capacity to do work is called energy. प्रत्येक सहपाठी में मैदान में चक्कर लगाने की क्षमता एक जैसी नहीं होती, यानी सेम नहीं होती, समान नहीं होती। तो तुमने मैदान के जितने चक्कर लगाए, तुम्हारा मित्र इतने राउंड नहीं लगा सकता है। चक्करों की संख्या कम अधिक होने की संभावना रहती है। कोई लड़का मैदान को चक्कर लगाकर जल्दी आता है तो कोई 3 या 4 चक्कर लगाकर थक जाता है। तो सबकी क्षमता एक समान नहीं होती, ये आपको याद रखना है। कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। इसका अर्थ है कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। यूज यूर ब्रेन पावर, सोचने के लिए दिया गया है। वाई डू यू गेट हंग्री आफ्टर फिजिकल एक्सरसाइज? सायंकाल में खेल कर आने के बाद भूख क्यों लगती है, ऐसे पूछा है। फ्रॉम वेयर डज आवर बॉडी गेट एनर्जी? हमारे शरीर को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? जो हम खाना खाते हैं, जो अन्न खाते हैं, उससे हमें ऊर्जा निर्माण होती है। हमें व्हाई डू वी गेट टायर्ड? हमें थकान क्यों लगती है, ऐसा पूछा गया है। डू यू नो? क्या तुम जानते हो? क्या? द यूनिट्स ऑफ वर्क एंड एनर्जी आर द सेम. वर्क एंड एनर्जी आर बोथ
measured in the unit named Joule in SI यानी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। कार्य और ऊर्जा के मापन में उपयोग में लाने वाले इकाइयाँ समान ही होती है। SI यानी सिस्टम इंटरनेशनल में कार्य तथा ऊर्जा को जूल नामक इकाई में नापते हैं। जूल ये क्या है? जूल नामक का इकाई है, इसमें कार्य और ऊर्जा की ये इकाई है, इसमें नापे जाते हैं। और इसी तरह यूजिंग अ फुली, बॉय पुशिंग अ कार, ये सब इनका वाचन करो, बाद में देखना है हमें। फॉर्म्स अ एनर्जी, फॉर्म अ एनर्जी यानी ऊर्जा के विभिन्न अलग अलग प्रकार। पहला है मैकेनिकल एनर्जी मीन्स यांत्रिक ऊर्जा। मैकेनिकल एनर्जी मीन्स यांत्रिक ऊर्जा। ये जो तुम्हारे सामने पिक्चर्स दिखाई दे रहा है, इनका निरीक्षण करो। कैन यू टेल व्हाट विल हैपन एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्शन इन द पिक्चर्स? तो चित्र में दिखने वाली क्रियाओं में क्या होगा, इनका निरीक्षण करना है। पहला है द रबर बैंड इज रिलैक्स आफ्टर स्ट्रेचिंग इट, तो रबर के टुकड़े को तानकर फिर से छोड़ दो, क्या होता है? दूसरा है अ स्टोन इज हेल्ड इन द रबर ऑफ अ कैटापल्ट, द रबर इज स्ट्रेच एंड रिलैक्स, कि गुलेल पर कंकड़ रखकर उसके रबड़ के टुकड़े को तानकर छोड़ दो। कौन सी क्रियाएं होती है ये देखना है। ये जो चित्र का निरीक्षण करो। एनर्जी, स्थितिज एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इनका निरीक्षण करो और ये वाचन करो, जितना होगा है उतना। बाकी का पार्ट मैं बाद में बताऊंगी। तो मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा और फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के विभिन्न रूप हम देखने वाले हैं। मैकेनिकल एनर्जी, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। आज इस वीडियो में मैं यही रुकती, जितना भाग हो गया है उतना वाचन करो। ओके।